मंदालसा नाम की एक परम ज्ञानी स्त्री स्वरूप में ऐसी जो बड़े बड़े परमहंसों ने सम्मान किया है इनका, मंदालसा जी। इनका ये व्रत था कि अगर मेरे गर्भ में संतान आएगी तो उसे परमहंस बनाऊंगी, कदापि संसार में नहीं फंसने दूंगी। हैं ऐसी माताएं हैं पर बहुत कम हैं। एक माता के वचन हमने सुने, उन्होंने कहा मैं पढ़ लिख करके वो जो पढ़ाई में अच्छे जाते हैं, हाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सब ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन सब फीका है। ये सब किस काम में आएगा? अब मेरा जीवन प्रतिपल मृत्यु की तरफ जा रहा है, क्या ये गोल्ड मेडल काम करेगा? क्या ये हमारी पढ़ाई लिखाई काम करेगी? क्या ये धन संपत्ति काम करे? मैं अपने बच्चों को अब उस मार्ग में जाने ही नहीं दूंगी, कुछ भी हो। यद्यपि पिता का ऐसा भाव नहीं था, पर माता ने हठ कर लिया कि स्वयं बैराग्नी बनूंगी और अपने बच्चों को बैराग्य। मैं किसी अंधविश्वास से नहीं चल रही हूं, पढ़े लिखे हूं, सब ऐश्वर्य है, सब सुख संपत्ति है, पर मुझे वो सब काटने दौड़ रही है। मेरा जीवन व्यर्थ गया, जान रही हूं, अब मुझे भगवत मार्ग में चलना। जो जीवन बचा भगवत मार्ग। कैसे? सब सुख सुविधाएं हैं, सब जो लोक में मांग होती है उसके पास सब है। वाह, यह है भगवान की कृपा। मंदालसा जी ने ये मन में ठान रखा था, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी महापुरुष थी। ये भगवत भक्ति, ये ज्ञान, ये परम पद कोई शरीरों के अनुसार से नहीं कि वो स्त्री है वो पुरुष है, ऐसा नहीं। ये तो कपड़ा है शरीर। मंदालसा जी ने मन में निश्चय किया कि स्त्री शरीर है तो गर्भ में आएगा, और जो गर्भ में बालक आएगा उसको मैं संसार में टिकने नहीं दूंगी, उसे परम ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। जब ब्याह हुआ तो राजा इनके पति हुए। कुछ समय बाद विक्रांत नाम का पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। जब वो प्रकट हुआ तो राजमहल में हर्ष मनाया गया। ऋतध्वज इनके पति का नाम था। बालक रो रहा था और हर्ष मनाया जा रहा था, तो हंसी मंदालसा। तो राजा ने कहा इस समय की हंसी हमारी समझ में नहीं आई। बोले ये जीव रो रहा है और तुम उत्सव मना रहे हो, इसका रोना मिटाना है मुझे। दोबारा कभी ये किसी मां के गर्भ में ना जाए और ये कभी रोए ना। मुझे ऐसे बालक को बनाना है। ये तुम्हारे हर्षनाद से कुछ नहीं, तुम हर्षित हो, ये रो रहा है, मुझे इसकी परवाह है, इसका रोना मिटाना है, इसका जन्म मरण मिटाना है। मैं इसलिए हंस रही हूं कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा, वो क्यों रो रहा है। ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इस पर, और मैं इसे वैसा बनाऊंगी कि कभी रोने लायक न रहे, इसका रोना मिट जाए। बलिहारी है ऐसी मां की, कोई बिरला ही मां होती है ऐसी। कुछ दिनों बाद शुबाहु नाम का पुत्र हुआ, फिर तीसरा शत्रुमर्दन नाम का पुत्र हुआ। ये तीनों जब बात समझने लायक हुए, तब तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। स्वयं सेवा की, महल का दरवाजा बंद, और केवल स्वयं राजा से कहा कि अगर आप हमें प्रेम करते हैं और हमारा अधिकार मानते हैं अपने पर, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार नहीं करेंगे, इनको परिचय नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इनको शिक्षा दूंगी। किसी को देखने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, और बचपन से ही संस्कार डाले। जब कुछ समझने लायक हुए तो बैठ करके समझाया। कहा बेटा, ये जो तुम इस संसार में आए हो ये दुखमय है, दिखाई देता है रमणीय। रमणीय माने बहुत अच्छा, मानो सुख मिलेगा। रमणी, मैं इसको भोगूं तो सुख मिले, मैं इसमें रमण करूं तो सुख मिलेगा। पर बेटा है ये अभद्र। अभद्र माने दुख रूप, मृत्यु रूप, नाश, चिंता, भय, शोक, विषाद, नाना प्रकार से। मेरी आज्ञा है, अभी भले तुम्हें अनुभव ना हो,
पर तुम इस रमणीय संसार में कभी फंसना नहीं। देखो बेटा, कोई ऐसा पदार्थ इस सृष्टि का नहीं है जिसे भोगने के बाद तुम्हारे हृदय से निकले कि मैं परम सुखी हो गया। ये जो बाल्यावस्था है, ये प्रायः कल्पित क्रीड़ा में, खेल में, चपलता में व्यतीत कर दी जाती है। और युवावस्था जब आती है तो मन बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। ये स्त्री शरीर आदि या पुरुष शरीर आदि भोगों की तरफ आकर्षण से युक्त होकर पूरा का पूरा यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं रहती और मन पूर्व संस्कारवश भोगों की चाह से भर जाता है, शरीर जर्जर होने लगता है। उस समय केवल दुख ही दुख रहता है, क्योंकि इंद्रियों से भोग नहीं सकता और भोग वासना जलाती रहती है। फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है, फिर महान दुख से जिस शरीर और भोगों को भोगा उनको छोड़कर फिर अपने कर्मों को भोगता हुआ नई योनि को प्राप्त होता है। इस संसार में एक भयानक नदी बह रही जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, इसे तृष्णा कहते हैं। बेटा, इस नदी में एक बार जो गिर गया और निकल नहीं पाता है। सच्ची बात, जो एक बार भोगों में उतर गया फिर कितना भी ज्ञान विज्ञान लगाए, बार बार वृत्ति उन्हीं भोगों की तरफ जाती है, बार बार भोगे हुए भोग को भोगता है, हाथ लगता कुछ नहीं, बस एक तृष्णा बढ़ती चली जाती है। ये इतने प्रबल प्रवाह से वेग से बहती है तृष्णा रूपी नदी कि कब हमारी आयु नष्ट हो गई पता नहीं लगता। भोगते भोगते 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और रोज नई तृष्णा, रोज नए भोगने का भाव। बेटा, ये क्षुधा पिपाशा, ये हर्ष शोक, ये 5 इंद्रियों का ग्राह रूपी टक्कर, ये सदैव जीव को भोगना पड़ता है जो इस नदी में गिर गया। इसलिए तुम धैर्यवान बनो, अर्थात कभी किसी इंद्रिय के भोग को मत भोगना, और वैराग्यवान बनो, अर्थात भोगों में सुख है ही नहीं ऐसा हृदय से निश्चय करो। ये तृष्णा रूपी नदी को तुम्हें पार करना है। काम रूपी इसमें सैकड़ों जंतु ऐसे भरे हैं कि लील जाते हैं, लील जाते, बेसुध मूर्छा जैसे आ जाए ऐसे समय नष्ट हो गया, होश ही नहीं आया, पूरी जवानी निकल गई भोगते हुए भोगों को। ये आपत्तियों का, दुख का घर है। इसमें केवल दिखाई देता है सुख है दुख, इसमें दिखाई देता है संपत्ति, लेकिन विपत्ति ही है। बेटा, कभी अहंकार मत करना। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य में विकार उत्पन्न ही नहीं होता। कितनी दुर्लभ बात। जैसे हाथियों से सेना रूपी तरंगों का उद्वेलित होना, समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार करना, ऐसे ही ये वैराग्य का मार्ग है। ये बड़े बड़े मत वाले हाथियों की सेना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तुमको विजय पाना है, कदम पीछे नहीं हटाना है। पक्ष कोई कमजोर नहीं है, ना अपना ना विपक्ष। अपना इसलिए कमजोर नहीं कि चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, गुरु के ज्ञान का बल होता है, गुरु की कृपा का बल होता है। हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। यदि हम अहंकार का बल लिए हैं तो हार जाएंगे, और यदि गुरु कृपा का बल है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। अपने बेटों को समझाया कि ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है दृश्य जगत, ये बिल्कुल नाशवान है, ये टिकने वाला नहीं है। नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे कोई स्वप्न में देख रहा है कि मैं राजा हो गया,
मेरे इतनी संतानें हो गई, मेरा इतना वैभव है, बिल्कुल सत्य भास रहा है स्वप्न में। लेकिन जगह तो ना राज्य था, ना राजा था, न संतानें थी, न सुख था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से चेतना में मन केवल रच रहा है। एक मन ही होता है स्वप्न में, दूसरा कुछ नहीं। वही शत्रु बन जाता है, वही मित्र बन जाता है, वही जगत बन जाता है, वही सब सुख संपत्ति भोग दुख आदि सब कुछ वही बन जाता है। और जब जगे तो कुछ नहीं था। सच्ची मानिए, जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो गया उस दिन देखोगे प्रभु के सिवा कुछ नहीं। जैसे एक मन के सिवा कुछ नहीं था स्वप्न में। कितना भी भोजन पालो, कितना भी कोई चाकू मारे, एक बूंद खून नहीं। जब जगोगे तो स्वस्थ। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा का कोई भी छेदन भेदन नहीं कर सकता। ये शारीरिक जो राग है ये मोह के कारण है। मोह को नींद से जोड़ा गया है। मोह निशा सब सुवन। मोह रूपी नींद में हम स्वप्न देख रहे, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इसलिए तुम तेजस्वी बनो। ये जितना भूमंडल देख रहे हो अंत में राख का ढेर बन जाएगा। ये महाभयंकर संसार का स्वरूप है। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पर मेरी बात मान लो। माता की रही, कोई माता अपने बालक को वैराग्य की शिक्षा देना, भगवत मार्ग की शिक्षा देना, यह दुर्लभ होता है। इसीलिए जब ज्ञानियों में चर्चा होती है तो मंदालसा जी का नाम स्मरण किया जाता है। जो अहंकार तुम्हें फंसाएगा उससे बचने का मैं उपाय बता रही हूं। साधना करते हुए भी अहंकार जाग जाता है। सदैव संत पुरुषों का संग करना और गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उपदेश में स्थित रहना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, संत संग से, गुरुजनों के वाक्यों के मनन से और शास्त्र के स्वाध्याय से देहाभिमान गलित हो जाता है। देहाभिमान गलित होने पर ही आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। आत्मस्वरूप का बोध होने पर परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार की वो दिव्य आनंदमयी वृत्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। जिसके हृदय में परमात्मा साक्षात्कार की वृत्ति जागृत होती है वो पूरे संसार में आनंद पूर्वक विचरता है। कोई भी घटना उसे शोक प्रदान नहीं कर सकती। ये स्थिति का वर्णन। कोई भी भोग सामग्री सामने होने पर उसमें कामना पैदा नहीं कर सकती। देखो यह है भगवत साक्षात्कार का स्वरूप। कोई भी घटना शोकित नहीं कर सकती जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है। कोई भी भोग सामग्री उपस्थित सामने है पर भोगने की इच्छा नहीं जागृत हो सकती। ना कोई शुभ ना कोई अशुभ, उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। संसार में सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता रहता है। वो किसी पक्षपात